नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, जब रिश्तों में मनमुटाव आने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं, प्रेम संबंध में सिर्फ संबंध रह जाता है और प्रेम खत्म होता है। जब दो लोग बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़े हों और अब दोनों एक दूसरे से विमुख हो रहे हैं। यदि बात प्रेमी और प्रेमिका की जाए, बड़े लंबे समय से प्रेम संबंध में दोनों बंधे हैं, अभी विवाह तक होने वाला है, परंतु अब यदि दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए, आपका प्रेमी अब आपकी बात सुनता ही नहीं है, रूठ गया है, ये रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है या छोड़कर चला गया है, या प्रेमी प्रेमिका के बीच यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, आवश्यक नहीं है कि कोई लड़की या कोई लड़का ही आ जाए और प्रेम में ही बीच में पड़ जाए। कभी कभी परिवार का कोई सदस्य भी आकर इस रिश्ते को पूर्णतः डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वह 100 खामियां बता देता है लड़के में, 100 खामियां लड़की में बताई जाती है और ये रिश्ता जो एक सामान्य रूप से प्रेम की राह पर चल रहा था, अब पूर्णतः डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ऐसा लगने लगता है कि हमें इस संबंध के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। कई ऐसे दुष्ट मित्र और कपटी घर वाले भी ऐसे होते हैं, कोई जो प्रेम को जुड़ता नहीं देख सकते, वह भी ऐसी चाल चल सकते हैं। ये तो प्रेमी प्रेमिका की बात हुई। शादीशुदा व्यक्ति की बात करें, पति पत्नी की बात करें, तब भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये प्रेम संबंध भी देखा नहीं जाता। कभी कभी तीसरे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा दखल देने की वजह से भी पति पत्नी का प्रेम संबंध भी खंडित होने लगता है, एक दूसरे से विमुख होने लगता है। जब टूटने लगे ये रिश्ता, बिखरने लगे, जब सामने वाला बिल्कुल आपकी ना सुने, आप सही से बात भी करती हैं, उसे गुस्सा आता है, अब आपका चेहरा पसंद नहीं आता, अब आपकी बातें पसंद नहीं आती, मतलब जब प्यार में कुछ भी सामान्य ना रह जाए, तब आप घर बैठे एक छोटा सा प्रयोग करें। उसकी जो बुद्धि फिर गई है आपके प्रेम से, आपसे, वह फिर से लौट आएगी, वह खुद सामने से आएगा। एक चीज बताने जा रही हूँ, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से इस उपाय पर भी विश्वास करें। गुरु पर भी विश्वास करना उतना ही आवश्यक है। आप मेरे बताए उपाय कर रहे हैं तो आप प्रथम मुझ पर भरोसा कीजिए और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ जिस नियम से मैं बता रही हूँ, उस नियम से इस उपाय को करें। 100% सफलता मिलेगी। ये प्रेम संबंध जो टूटने की कगार पर आ गया है, फिर से जुड़ जाएगा। एक दिशा में चलेंगे आप, हाथों में हाथ डालकर चलेंगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए जान लेते हैं कि यह उपाय कैसे करना है, क्या करना है। मित्रों, हमारे शरीर का संपूर्ण भाग हमारे चप्पल और जूते पर होता है भार, और चप्पल और जूता ही वो चीज़ होती है जो बाहर से नकारात्मक चीज़ें लेकर घर आती है। यही वो चीज़ें होती है जो यदि गंदी हो, पुरानी हो, टूटी फूटी हो, तो हमारे रिश्ते भी खंडित होने लगता है। आज चप्पल से जुड़ा ही एक उपाय बता रही हूँ। एक चीज़ केवल तुम्हें उसके चप्पलों के नीचे, चप्पलों के अंदर डाल देना है। बस एक चीज़ करते ही यह प्रयोग सार्थक हो जाएगा और तुम जीत जाओगे। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। जरा सी भी विधि गलत ना करें, जरा से भी मंत्र का उच्चारण गलत ना करें और कोई गलत इंटेंशन से इस प्रयोग को ना करें। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, कोई हो जाए हमारे वश में। इस तरह के गलत विचारों के साथ भूलकर भी कोई वशीकरण ना करे, कोई प्रयोग ना करे। यह प्रयोग आपको शनिवार की रात्रि को करनी है। सामग्री क्या लेनी है, ध्यान से समझ लीजिए। एक सरसों के तेल का दिया लेना है आपको, छोटा ही साइज का ले, कम ही तेल भरे। एक शीशे की कटोरी लेनी है, थोड़ा सा जल चाहिए, थोड़ा सा पीला सरसों चाहिए, एक कागज का टुकड़ा चाहिए, एक कलम चाहिए। दिया जलाने के लिए माचिस ले लें। आप पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके अपने सोने वाले कक्ष में, अपने बेडरूम में बैठ जाएं, लिविंग रूम में बैठ जाएं, बरामदे में बैठ जाएं। इसका पूजा रूम से कोई संबंध नहीं है। कहीं जगह ना हो, कहीं स्थान ना हो, आंगन में या छत पर बैठ जाएं। पश्चिम दिशा की ओर चेहरा, ना हो सके तो दक्षिण दिशा में, परंतु उत्तर और पूर्व की ओर नहीं। एक तामसिक प्रयोग है। आप उस कागज पर लिखें, एक मंत्र बता रही हूं। सुनय अमुक प्रेम वस्या। अमुक जहां मैंने कहा, वहां आप उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिसे आप
अपनी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, जिस पे अपना हक जमाना चाहते हैं जो रूठ गया है आपसे। इस कागज़ को मोड़कर शीशे की कटोरी में डाल दें। इस शीशे की कटोरी में थोड़ा सा पीला सरसों डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा, 10-20 दाने, और इसमें थोड़ा सा जल भर दें। कटोरी को अपने सामने रख दें, आप आसन लगाकर बैठ जाएं। इस कटोरी के ऊपर कुछ ढक दें, कुछ भी ढक दें, कोई प्लेट ढक दें, जो कटोरी के साइज का हो ढक दें। आप सरसों के तेल का दिया जलाकर इसके ऊपर रख दें। दिया में इतना ही तेल भरें कि यह प्रयोग करते करते दिया जलकर बुझ जाए, खत्म हो जाए। इतना भी ना भर दे कि वो 3 घंटे तक जलता रहे, क्योंकि आपको उठना नहीं है जब तक दिया जलेगा। दिया जलाकर आप इस कटोरी के ऊपर रख दें। ध्यान से सबसे पहले सफाई का बहुत ध्यान रखें। हाथ मुंह अच्छे से धोकर बैठे, खुद पर जल छीट लें, संभव हो तो स्नान कर लें, परंतु रात्रि का ही समय हो, सूर्योदय के बाद नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद करना है यह प्रयोग। आप आराम से बैठ जाएं। अब आंख बंद करके गहरी अनुभूति करें। उस व्यक्ति को जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उसे बहुत याद करें। इतना याद करें कि मानो वो बिल्कुल आपके सामने बैठ गया हो, उसका चेहरा आपको दिखने लगे, वो महसूस होने लगे आपको। इतनी गहरी आप अनुभूति करें उसकी, और 11 बार उसका नाम ले। दिया जला ले आगे ही आप 11 बार उस व्यक्ति का नाम ले। 3 बार अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी में फूंक मारे, और हाथ खोलने के बाद उस व्यक्ति का चेहरा अपनी हथेली में देखने का प्रयास करें। जब ध्यान से दिखने लगे उस व्यक्ति का चेहरा, आपको ऐसा लगे जैसे मैं मोबाइल पर देख रहा हूँ, ऐसे आप ध्यान से उस व्यक्ति का चेहरा देखिए और अपने बालों पर पोंछ लीजिए उस हाथ को। आप यह क्रिया करने के बाद तब तक बैठे रहें जब तक वह दिया ना जल जाए, कंप्लीट बुझ ना जाए। दिया जलने को बीच में नहीं उठाना है, ना हिलाना है। जब दिया बुझ जाए तो आप दिए को उठाकर साइड कर दें। अब उसका कोई कार्य नहीं, किसी पौधे में डाल दें। वो प्लेट भी हटा दें आप जिसे आपने ढका था। अब ये जो जल है, इससे सरसों भी आप हटा दें, और वो जो चिट जिसमें आपने मंत्र और उस व्यक्ति का नाम लिखा था, इस चिट को भी आप हटाकर किसी पौधे में डाल दें। यह जो जल तैयार हुआ है मित्रों, आपको यही जल उस व्यक्ति की चप्पल में डालनी है। जूता है तो जूते में डालनी है, सैंडल पहनती है सैंडल में डालनी है, परंतु हर हाल में यह जल उसके चप्पल या जूते में डालना होगा आपको। आप कल के कल नहीं कर सकते तो इस जल को आप किसी डिबिया में बंद करके रख दें। कभी भी वो व्यक्ति सामने आए, आपके सामने चप्पल या जूता खोलकर कहीं जाए, आपको 1 चम्मच जल भी उसमें से थोड़ा सा भी जल उस व्यक्ति की चप्पलों में डाल देनी है। एक बार उस व्यक्ति ने इस चप्पल को पहन लिया, जल उसके पैर के तलवे में चप्पलों के माध्यम से लग गई, बस इतना ही प्रयोजन। 100% होगा वो आपके वश में। वो आपके लिए दिन रात तड़पेगा। जो छोड़कर चला गया था सामने से आएगा, और फिर से ये प्रेम संबंध जुड़ जाएगा। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ यह उपाय अवश्य करें और मुझे अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।